ये जो स्थिति बनी हुई है अभी पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान ने ही पैदा किया है और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ करके पाकिस्तान को कुछ मिलने वाला नहीं है, बजाय इसके कि उसके नागरिकों की जिंदगी और ज्यादा उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और इस बीच जम्मू में एक बार फिर से ब्लैकआउट की खबर सामने आई। जम्मू में धमाकों की आवाज सुनी गई और सुबह करीब 4:15 बजे 4:21 से लेकर 4:29 तक के बीच ये धमाकों की आवाज सुनी गई। और जम्मू कश्मीर में जो हालात पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बनाए, उनकी वजह से लगातार ये एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस बीच सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के लिए भारत ने सख्त यहां पर एक्शन लिया। 8000 एक्स अकाउंट ब्लॉक किए गए। दुष्प्रचार करने वालों के जो भारत विरोधी 8000 एक्स अकाउंट्स थे, उन पर कार्रवाई की गई है। अब दुष्प्रचार करने वालों को सोशल मीडिया पर जो मौका मिल रहा था, कम से कम एक्स पर नहीं मिलने वाला है। और ऐसा दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ भारत ने अभी सिर्फ एक यहां भी बचाव की स्थिति, बचाव की मुद्रा में एक्शन लिया है। अभी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ सोशल मीडिया के अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है भारत में, जो भारत विरोधी दुष्प्रचार सोशल मीडिया एक्स पर कर रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर ऐसी चोट की कि उसका सबसे भरोसेमंद जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हाई क्वालिटी यानी HQ-9, पूरी तरह से तबाह हो गया। और इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। तबाह हुआ पाकिस्तान। भारत ने उड़ा दिए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के रक्षा मंत्री ने डंके की चोट पर कह दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में रात में एक बार फिर हमले किए गए हैं और सभी हमले शानदार रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन प्रचंड को रौद्र रूप दिया है, उससे पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। 7 मई को पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों पर हुए हमलों के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान ने भारत के कम से कम 15 शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है, जिसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। भारत ने इस हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए, उसने पूरे पाकिस्तान का धुआं निकाल कर रख दिया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के सबसे ताकतवर माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 एयर डिफेंस को पाकिस्तानी सेना तोप समझ रही थी। उस HQ-9 एयर डिफेंस को भारत ने हार्पी ड्रोन से मार गिराया है। भारतीय सेना ने डंके की चोट पर कहा है कि लाहौर समेत कई शहरों में मौजूद HQ-9 एयर डिफेंस को भारत ने हार्पी ड्रोन से तबाह और बर्बाद कर दिया है। पहली बार पाकिस्तान के 12 शहरों में घुसकर भारतीय ड्रोन ने पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई है। इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन से ऐसे प्रचंड हमले पाकिस्तान पर किए गए हैं कि पूरा पाकिस्तान बौखला गया है। पीएम शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर समेत ISI के चीफ और NSA आसिम मलिक तक नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत के हमलों से कैसे निपटा जाए। भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी कब्र खोद ली है। हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान में तबाही। पाकिस्तान में एक के बाद एक ड्रोन धमाकों से 12 शहरों में हड़कंप मच गया है। अब तक पाकिस्तान में 25 ड्रोन ब्लास्ट की खबरें हैं। ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ड्रोन के फटने से पाकिस्तान के 4 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गए हैं। लाहौर से लेकर कराची तक कई बड़े शहरों में धड़ाधड़ ड्रोन अटैक हुए। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक अब तक 25 ड्रोन अटैक हो चुके हैं। लाहौर, कराची और रावलपिंडी में 3 बड़े ड्रोन अटैक हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान के 4 शहरों में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए हैं।
भारत ने इन्हें तबाह करने में हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। लाहौर, कराची, सियालकोट, रावलपिंडी में तैनात पाकिस्तान के 4 HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के हार्पी ड्रोन ने जलाकर भस्म कर दिया है। पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किए हैं। इसे FD-2000 भी कहा जाता है। ये एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे विमान और क्रूज मिसाइल को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इन 4 ही शहरों में ड्रोन अटैक से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। रावलपिंडी, लाहौर और कराची में आर्मी का कैंप है। रावलपिंडी में तो आर्मी कैंप को ही उड़ा दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी, कराची, गुजरावाला, चकवाल, बहावलपुर, मियानो, छोर, अटक में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आतंकी रऊफ अजहर की हमले में मौत हो गई है। रऊफ अजहर IC-814 यानी कि कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था, जिसे भारत ने मार दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में अभी भी खौफ का आलम है। पाकिस्तान ने अपने प्रमुख शहर कराची में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। पाकिस्तानी सेना तेजी से उन सैन्य अड्डों को खाली कर रही है जहां भारत हमला कर सकता है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया वो अकल्पनीय और बहुत प्रशंसनीय है। इसमें 9 आतंकवादी शिविर नष्ट कर दिए गए और बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। ये ऑपरेशन किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए बिना और न्यूनतम क्षति के साथ किया गया है। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। भारत के भयंकर पलटवार से पाकिस्तान के जिगरी यार तुर्की और चीन की भी बोलती बंद हो गई है। खबर है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष में चीनी लड़ाकू विमानों के शामिल होने की खबर को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चीन मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके लड़ाकू विमान जिसे पाकिस्तान ने खरीदा है वो हमलों में शामिल है। J-10C had been used to shoot down Indian fighter jets that were near the border with Pakistan. Can you confirm that Chinese-made fighter jets were used in this way? 我不掌握你说的情况。 इस वक्त पाकिस्तान में हालात ये हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम भारत से हर हमले का बदला लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। शायद पाकिस्तान के इतिहास में इससे पहले इतने तीखे और प्रचंड हमले इतने कम वक्त में कभी नहीं हुए। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि पहलगाम हमले का बदला भारत इतने भीषण तरीके से लेगा। भारत के हमलों के बीच पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत ने रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की संसद में सांसद ताहिर इकबाल के रोने का वीडियो सामने आया है। इसमें वो भारत के हमलों से डर कर बोल रहा है कि या खुदा आज हमें बचा ले। आप भी जरा वीडियो देखिए। अल्लाह पाक इस मुल्क के हिफाजत फरमाएंगे कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क के हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारत के हमले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने जैसे के साथ तैसा किया। भारत के शहर और सैन्य ठिकानों पर सीधा निशाना बनाना पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ रहा है। जरा देखिए पाकिस्तानी सेना ने कहां-कहां हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना ने भारत के राजस्थान के 3 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। नाल, फलोदी और उत्तरलाई एयरबेस पर अटैक की कोशिश की। हमलों को भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला,
जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज समेत उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। आज हमारी लीडरशिप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि उसका उसी तरह स्ट्रांग जवाब दे दे। शेरों का लीडर अगर गीदड़ हो तो वो शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था। एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। पिटती हारती पाकिस्तानी सेना की हालत देखकर पाकिस्तानियों का भरोसा अपनी सेना से उड़ गया है। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर का